नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितेश कटारिया है और मैनेजमेंट लेसन्स के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में मैं कुछ बिजनेस मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशनल स्टोरीज, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कुछ ऐसे वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि आपके बिजनेस के लिए यूजफुल हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्रांड्स की जो इतने फेमस हो गए हैं कि वो किस प्रोडक्ट कैटेगरी में है इसको डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल हो गया है और जनरल पब्लिक जो आम लोग हैं वो उस प्रोडक्ट कैटेगरी को उस ब्रांड से ही लिंक करके देखते हैं। मैं आपके साथ ऐसे 10 फेमस ब्रांड्स के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि जेनेरिक ब्रांड नेम हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो ब्रांड है वो है जेसीबी। दोस्तों, आप देखते होंगे आपके आसपास काफी ऐसी येलो कलर की मशीन्स हैं जो कि खुदाई करने के काम में आती है या माइनिंग के काम में आती है या रोड कंस्ट्रक्शन के काम में आती है और इनवेरिएबली जो भी लोग उस मशीन को देखते हैं तो उनको लगता है कि साहब ये जेसीबी मशीन है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जेसीबी बेसिकली एक ब्रांड नेम है और इसका फुल फॉर्म है जोसेफ सिरिल ब्रैमफोर्ड। सो जे से जोसेफ, सी से सिरिल एंड बी से ब्रैमफोर्ड, इन तीनों नाम से मिलके बना है जेसीबी। ये यूके की कंपनी है और जो जोसेफ सिरिल ब्रैमफोर्ड है वो इसके मालिक है। तो बेसिकली जेसीबी कुछ ऐसी मशीन्स बनाती है जिन्हें बैकहो लोडर्स और एक्सकेवेटर्स कहते हैं और ये प्रोडक्ट कैटेगरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंतर्गत आती है। तो जेसीबी बेसिकली ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है। लेकिन आप जितनी भी मशीन आप देखते हैं आप उनको जेसीबी के नाम से ही आप उनको बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि टाटा हिटाची जैसी कंपनी भी इसमें है। आप देखते हैं कि इसमें हुंडई है, कैटरपिलर है, कोबेल्को है, कोमासो, ऐसी कई कंपनीज हैं, लेकिन उन सभी को आप जो है जेसीबी के नाम से ही बुलाते हैं। दोस्तों, आज से एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आज से 6 साल पहले पुणे के पास एक मालिन करके एक छोटा सा गांव था और वहां पे लैंडस्लाइडिंग के कारण वो गांव रातों रात पूरी तरह दब गया और उसमें रहने वाले करीब 150 लोग उसमें मारे गए थे। और उस गांव को मतलब सुबह जब उठ के देखा तो वहां पे कोई नामो निशान नहीं था। तो जब राहत और बचाव का काम शुरू हुआ तो बेसिकली यहाँ की पुणे में ही एक कंपनी है, बेसिकली वो चाइना की कंपनी है लेकिन उसका पुणे में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उस कंपनी का नाम है सानी और वो भी एक्सकेवेटर्स बनाती है। तो उन्होंने प्रशासन की मदद के लिए अपने यहाँ से 4 एक्सकेवेटर्स उस गांव में भेजे और फ्री ऑफ कॉस्ट में भेजे कि भाई ये हमारी तरफ से ये एक सपोर्ट रहेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वहां का जो राहत और बचाव का कार्य करना है, वहां से जो मिट्टी हटानी है, उसके लिए उन्होंने यहाँ से 4 मशीन्स भेजी सैनी कंपनी ने। लेकिन आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि जब दूसरे दिन मीडिया में और जब दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स में जब खबर आई तो उसमें यह लिखा था कि साहब पूना स्थित सैनी कंपनी ने अपनी 404 जेसीबी मशीन मरीन गांव में भेजी और इस काम के लिए वो प्रशासन को मदद कर रही है। तो आप देखेंगे कि मशीन सानी ने भेजी लेकिन उसकी पब्लिसिटी जेसीबी को मिली। तो ये एक बड़ा ही पॉपुलर प्रोडक्ट है और पॉपुलर ब्रांड है। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेसीबी कोई प्रोडक्ट रेंज नहीं है, ये एक्सकेवेटर्स और बैकहो लोडर्स की एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं जो कि बड़ा फेमस है, वो है बिस्लेरी। बिस्लेरी अगेन
ये एक ब्रांड नेम है जो पार्ले कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है बिस्लेरी, जो कि मिनरल वाटर बनाता है। लेकिन आप किसी भी स्टेशन पे चले जाइए या किसी भी शॉप पे चले जाइए तो आम जनता यही बोलेगी कि साहब हमको एक बिस्लेरी की बोतल दीजिएगा। वो कोई नहीं बोलता है कि साहब हमको मिनरल वाटर चाहिए या पानी का बोतल चाहिए, वो बिस्लेरी ही बोलता है। सो ये दूसरा एग्जांपल है एक जेनरिक ब्रांड का। वो ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया है कि वो सभी लोग उसी को यूज करते हैं। तीसरा मैं नाम लेना चाहूंगा, तीसरा जो ब्रांड है वो है फेविकोल। फेविकोल सारे लोग यूज करते हैं, सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। फेविकोल भी एक ब्रांड नेम है, पिडिलाइट कंपनी है बॉम्बे की, उसका एक ब्रांड है फेविकोल। बेसिकली एक एडेसिव है जो टूटी हुई चीजें हैं उसको जोड़ने के काम आता है। लेकिन इनवेरिएबली आप किसी और ब्रांड भी यूज कर रहे हैं तब भी आप ये बोलेंगे साहब हमको फेविकोल दीजिए। चौथा नाम इस कड़ी में है वो है एम-सील। एम-सील भी एक बहुत उपयोगी चीज है और ये फर्नीचर जोड़ने में या जहां पे आपको कुछ लीकेज वगैरह है उसको लीकेज को दूर करने में काम आता है ये एम-सील। सो एम-सील अगेन एक ब्रांड नेम है, ये भी पिडिलाइट कंपनी का है। बेसिकली ये सीलेंट है लेकिन हम इसको एम-सील के नाम से जानते हैं। पांचवा नाम जो इस कड़ी में है वो है सनमाइका। सनमाइका बेसिकली ये भी एक ब्रांड नेम है जो कि एक लेमिनेट्स का एक बहुत मशहूर ब्रांड है और सारे लोग सनमाइका ही के नाम से ही इसको जानते हैं। कोई ये नहीं बोलता है कि साहब हमको लेमिनेट्स चाहिए, वो बोलेगा साहब हमको सनमाइका दिखाइए, अलग अलग डिफरेंट कलर की सनमाइका दिखाइए। सनमाइका एक ब्रांड नेम है बट इसको भी आप जो है प्रोडक्ट की तरह काम में प्रोडक्ट की तरह ही आप उसको यूज करते हैं। छठा नाम इस कड़ी में है वो है सर्फ। सर्फ हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है और ये एक वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपको निरमा भी लेके आना है तो आप शॉप पे बोलते हैं साहब हमको सर्फ दे दीजिए और दुकानदार आपको हो सकता है निरमा या घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दे दे। सो सर्फ एक डिटर्जेंट ब्रांड है, एक कपड़े धोने का पाउडर है, लेकिन उसको भी हम एज ए प्रोडक्ट कैटेगरी यूज करते हैं। सातवां नाम इस कड़ी में है, शायद जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो उसको नहीं जानते हैं। ये डालडा बहुत मशहूर ब्रांड हुआ करता था अपने जमाने का, हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है और डालडा बेसिकली एक वनस्पति घी का ब्रांड है। लेकिन इतना फेमस ये ब्रांड नेम था उस जमाने में कि हर कोई जो है डालडा का ही नाम लेके यूज करता था। इस कड़ी में जो आठवां प्रोडक्ट है वो है वेसेलिन। वेसेलिन भी एक बाहर की कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, बट ये एक पेट्रोलियम जेली से बने पदार्थ है, उसका एक ब्रांड नेम है वेसेलिन। लेकिन इसको भी हम बहुत आसानी से वेसेलिन के नाम से इसको जानते हैं और कोई उसका नाम दूसरा नहीं है। इस कड़ी में जो नवा एक नाम मैं आपके साथ बताना चाहूंगा वो है जेरोक्स। जेरोक्स बेसिकली एक यूएस की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। जेरोक्स मशीन का नाम है जो कि फोटोकॉपीज करती है, लेकिन हम शॉप पे जाके बोलते हैं साहब इसका जेरोक्स कर दे, लेकिन एक्चुअल जो है वो है फोटोकॉपियर है, फोटोकॉपी करना है, जेरोक्स नहीं। और इस सीरीज में जो आखिरी नाम है, आखिरी ब्रांड जो है वो है मैगी। मैगी भी एक बहुत फेमस ब्रांड है, बच्चों का बहुत पसंद का ब्रांड है ये। लेकिन मैगी एक नूडल्स का ब्रांड है, लेकिन हम उसको इनवेरिएबली खाली मैगी के नाम से जानते हैं। तो ये 10 मैंने आपके साथ ऐसे ब्रांड का नाम शेयर करे हैं जो कि इतने पॉपुलर हो चुके हैं, इतने प्रसिद्ध हैं कि वो किस कैटेगरी में है इसका नहीं मालूम रहता है। सो कोई भी ब्रांड मैनेजर है या कोई भी बिजनेस का ओनर है,
वो चाहता है कि उसका ब्रांड इतना पॉपुलर हो कि वो किस प्रोडक्ट कैटेगरी का है उसको भूलकर केवल उस ब्रांड को ही याद रखे। सो आप भी अपने ब्रांड को कुछ इस तरह से प्रमोट करिए, इस तरह से कुछ उसमें एट्रीब्यूट्स डालें कि सारे लोग जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके ब्रांड से जाना जाए। और ब्रांड के नाम, अगर ब्रांडिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको भी कुछ ऐसे ब्रांड्स की जानकारी हो, ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन हो जो कि जेनेरिक ब्रांड हो चुके हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग। थैंक यू।